अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को सलामत रखे, इसकी बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, बिलख़ुसूस मैं एक वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बड़ी जो है भयंकर वीडियो है, बड़ी अफ़सोसनाक वीडियो। और सोशल मीडिया का दौर है, आपने खुद देख लिया होगा। इससे पहले हो सकता है आप ज़रा तक ये वीडियो पहुँच गई हो, मगर बने रहें वीडियो के साथ, पूरी मुकम्मल वीडियो देखकर जाएँ। इंशाअल्लाह आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे मामले जो है बहुत सामने आया करते हैं। और आप मेरी वीडियो को देखकर आगे तक जो है ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि हमारी बच्चियाँ इन चीज़ों से बच सकें, इनसे महफूज़ रह सकें। आप बिल्कुल मुकम्मल वीडियो को देखें। आप खुद अपनी आँखों से ये वीडियो देखें कि कितनी जो है दर्दनाक, खौफ़नाक ये वीडियो है। बाकी में हमें इससे दर्स हासिल करना चाहिए, हमारे बच्चों को दर्स हासिल करना चाहिए, हमारी बच्चियों को दर्स हासिल करना चाहिए। आज जो हम जिस मोड़ पे चल रहे हैं, जिस हमारी बच्चियाँ जो गुमराहियत पे हैं, आइए मैं आपको पहले पूरी वीडियो मुकम्मल दिखाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद कुछ गुफ्तगू आपसे की जाती है। आइए पहले हम इस वीडियो को देखते हैं कि इसमें हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। में कल्लू मियाँ के तकिए में है। ये करीब 150 साल पुराना कब्रिस्तान होगा। देख रहे हैं काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ चारों तरफ मेरे कब्रें हैं। हम जो इस वक्त यहाँ पर आए हैं एक अहम जानकारी देने के लिए। कल एक चौंकाने वाला मामला हुआ है बरेली में। बरेली क्या, अगर हम पूरे मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में शायद ही ये जो मेरे पीछे आप कब्र देख रहे हैं ये पहली कब्र होगी जिसका नमाज जनाजा नहीं हुआ है। इसे नमाज जनाजा के बगैर दफन किया गया है। एक लड़की थी जिसने अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी की। उसके बाद उसकी अचानक मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके घर वाले उसकी बॉडी को अपने घर ले आते हैं, यानी उसकी बॉडी मायके में आ जाती है। इस मामले को लेकर मोहल्ले के लोगों ने एतराज़ जताया, क्योंकि ये दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ चली गई थी। ये लड़की मुस्लिम थी, लेकिन चूँकि दूसरे संप्रदाय के साथ चली गई थी, इस वजह से मोहल्ले वालों के एतराज़ के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। और जो वहाँ पास में मस्जिद है लड़की के घर के बराबर में, जो वहाँ के इमाम हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। और जो पलंग मस्जिद से जनाजा ले जाने के लिए लेकर आया गया था उसको भी वापस बुलवा लिया गया था। तब ये मामला दरगाह आला हज़रत पर पहुँचा। मरकज़ी दारुल इफ्ता से इस मसले पर राय ली गई। ये पता किया गया कि शरीयत का हुक्म क्या है। शरीयत का हुक्म सामने आने के बाद ये साफ़ हो गया कि कोई भी इमाम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि लड़की मुर्तद हो चुकी थी। ये हुक्म है, ऐसे लोगों का नमाज जनाजा कोई इमाम नहीं पढ़ाएंगे। घर वालों ने इस पर विचार विमर्श किया, गौर खौस किया। उसके बाद ये तय हुआ कि लड़की को ऐसे ही लाने के बाद दफन कर दिया जाएगा। यहाँ कब्र खुदी है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पुलिस आई थी, पुलिस की मौजूदगी में लड़की को कब्र में दफना दिया गया है। जिन्होंने कब्र खोदी थी वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। हमने उनसे बात की है, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। उनका भी कहना ये है कि वो बहुत लंबे वक्त से कब्र खोदने का काम यहाँ कर रहे हैं। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बग़ैर नमाज जनाजा के दफन किया गया है। इसके पीछे की जो वजह है उसे लेकर हमने कल भी ये खबर चलाई थी, तब भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। बहुत से लोग हमसे भी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि आखिर क्या ऐसी वजह रही। जब उन्होंने इस पूरे मामले को समझा है और देखा है तो उसके बाद भी अभी तक इस पर चर्चा चल रही है। लोग सवाल कर रहे हैं और इस पर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। खैर, ये मामला बहुत बड़ा है मुसलमानों के एतबार से। तो जिस तरह से मुसलमानों में ये तरीक़ा है कि जब उनका इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद उनको गुस्ल दिया जाता है। गुस्ल के बाद नमाज जनाजा होती है और नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान में जनाजे को लेकर आते हैं। वहाँ कब्र खोदी जाती है और कब्र खोदने के बाद जनाजे को उसमें दफन कर दिया जाता है। लेकिन ये पहला मामला था, हमारे लिए भी बेचैनी का सबब था। हमसे भी लोग जानना चाहते थे कि एक लड़की का ऐसा इंतकाल हुआ है जिसको लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ है। लोग उसके जनाजे में शामिल नहीं होना चाहते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है? तब हमने ये वजह तो साफ़ कर दी थी कि लड़की इस तरह से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी कर चुकी थी। उसकी अचानक मौत होती है और मौत के बाद उसके घर वाले यानी उसके मायके में उसके जनाजे को ले आया जाता है, इस वजह से कि उसको दफनाया जाएगा। लेकिन जब विवाद खड़ा हुआ और इस पर तमाम सवाल आए तो उसके बाद ये मामला कानून शरअ जानने के लिए मरकज़ी दारुल इफ्ता दरगाह आला हज़रत गया था। हमने वहाँ जो मुफ्तियान कराम हैं उनसे भी बात की, तो उनका भी इतना ही कहना है इस मामले में कि हमने जो घर वाले आए थे उनको हुक्म शरअ से वाकिफ़ करा दिया है। अब बाकी ये उनका काम है कि उस पर क्या करते हैं। हमारे साथ चश्मदीद भी हैं जिन्होंने कल इस जनाजे को आते हुए देखा है पुलिस की मौजूदगी में, और फिर इस लड़की को इस कब्र में दफन होते हुए देखा है। हम उनसे जानते हैं कि कल किस तरह से यहाँ पर जनाजा आया है और उन्होंने क्या देखा था। मेरा नाम फरमान खान है जी फरमान भाई, यहाँ आपका गोदाम है क्या है? जी, मेरा यहाँ सामने ही कब्रिस्तान के तंबाकू का गोदाम है।
और वहीं मैं बैठा हुआ था जिस टाइम ये करीब 5 बजे के टाइम लमसम ही जनाजा आया, 4 से 5 बजे के टाइम। तो उसमें एक तो पब्लिक की संख्या बहुत कम थी, फिर पता चला कि ये कितने ऐसे लोग होंगे? कम से कम 10 से 12 लोग अच्छा, उसको, घर घर के लोग। जी घर घर के लोग थे। उसके अलावा कुछ दोस्त संग में पुलिस थी। ऐसा पहला जनाजा था जिसमें आपने देखा कि अक्सर देखते होंगे जनाजे, लेकिन उसमें भीड़ बहुत कम थी। जी इसी अभी तो माथा ठनका कि इतनी पब्लिक कम क्यों है, पुलिस क्यों है। तो पता चला कि किसने किसी दूसरी संप्रदाय के लड़के से शादी करी। इस चक्कर में कोई मोहल्ले वाला इनके साथ नहीं है और ना ही इनकी नमाज जनाजा हुई है। बहुत कम लोगों की संख्या में आके जनाजा यहाँ दफन हुआ है। अच्छा, आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र करीब 38 साल है। आज तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 सालें हो गई हैं लगभग इस एरिया में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ है। तो पुलिस आई थी, तो पुलिस में कौन कौन ज़्यादा फोर्स थी क्या? नहीं, 2 दरोगा थे, एक लेडीज सिपाही थी। अच्छा, उनसे कोई बातचीत हुई थी? उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि थाने में कुछ लोग पहुंचे, फिर उसका विरोध कर रहे थे दफन करने का, ये वो कि दूसरे संप्रदाय का मामला। इस चक्कर में हमें इंस्पेक्टर साहब ने भेजा है कि आप जाके वहाँ पे जनाजा दफन कराएं और वहाँ के आसपास के लोग विरोध नहीं करते। हम इस वक्त रिदाल सिद्दीकी साहब के साथ हैं, जिन्होंने अब तक न जाने कितने लोगों को गुस्ल दिया होगा और तदफीन में शामिल रहे हैं। जो लावारिस जनाजे होते हैं उनकी तदफीन भी आप ही करते हैं, और एक बड़ा नाम है इस बेल्ट का कि जिन्होंने अब तक बहुत से जो सुपुर्द खाक हैं उनमें हिस्सा लिया है और लोगों को इंतकाल के बाद घरों से कब्रिस्तान तक पहुंचाया है। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई इस तरह का वाक़या सुना है कि बग़ैर नमाज जनाजा किसी को कब्र में दफनाया गया हो। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है कि इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले कि हमने जो गलत करा उसका अंजाम गलत है, दुनिया भी गलत है और आखिरत भी गलत है। आपको कल इत्तला कैसे मिली? लोगों ने मुझे मशवरा करा, साहब कोई जगह है दफन करना है, तो मैंने भी मना कर दिया, नहीं साहब कोई ऐसी जगह, ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है। अच्छा, आपसे भी कहा गया? जी जी जी, मैंने दफन के लिए कोई जगह बता दी है कि कहाँ दफन है। मेरे साहब इस तरह के केस के लिए कोई नहीं लेगा और ना ही हम आपको बता सकते कि कहाँ होगा या कहाँ नहीं होगा। रिजाल भाई, कितने वक्त से आप लगे होंगे इस काम में? ये साहब मुझे करीब 30-35 साल हो गए लावारिस मैयतों को दफीने में, और नॉर्मल मैयतों को भी गुस्ल वगैरह के उसमें जाना आना रहता ही है, और अल्लाह खामोशी से काम करा रहा है और काम चल रहा है। लेकिन इस तरह का केस ये लाइफ में कल पहला सुनने को मिला। तो आपके लिए भी हैरान करने वाला? बिल्कुल, बहुत हैरान करने वाला वाक़या है। और बच्चियों के लिए एक नसीहत है कि जो बच्चियां हमारी भटक रही हैं और वालिदैन की कोई उनको वो नहीं है कि भाई हमारे माँ बाप की इज़्ज़त का क्या असर पड़ेगा इस चीज़ से करने से। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कल इस वाक़े से कि और नसीहत मिलेगी और बहुत लोग इस चीज़ से बचेंगी बच्चियाँ कि अरे जब दुनिया भी सही नहीं है और आखिरत भी सही नहीं है। अच्छा, बच्चियों को समझना चाहिए? बिल्कुल समझना चाहिए साहब, और ना तो दुनिया ही अच्छी बनी ना आखिरत अच्छी बनी। देखिए, हुक्म शरअ यही है कि उन्होंने अपने मज़हब को छोड़ा और मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार करते हुए दूसरे मज़हब के रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी की। तो शरई मसला यही है कि जो मज़हब को छोड़ देता है तो मज़हब के मानने वाले का फिर उससे कोई वास्ता नहीं रहता। हुक्म शरअ यही है कि हम ना तो मज़हब के मुताबिक उसको तजीज़ व तफ़ीन कर सकते हैं, ना मज़हब के मुताबिक उसकी जनाजा पढ़ सकते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए ये इंतकाल के बाद एक हुक्म है कि उनको उस तरह से गुस्ल होगा, नमाज जनाजा होगी, फिर दफन किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ये इस्लाम से हट जाता है तो उसके लिए ये चीज़ें नहीं होंगी? उसके लिए ये चीज़ें लागू है ही नहीं। जो मुसलमान है, जो ईमान वाला है, उसके लिए नमाज जनाजा भी है, उसके लिए कफन भी है, उसके लिए दफन भी है, उसके लिए हमारे 4 कंधे भी हैं। जो हमारा मज़हब हुक्म देता है उस मज़हब के मुताबिक बड़ी इज़्ज़त के साथ ईमान वालों को हम कब्रिस्तान पहुंचाकर उन्हें दफन किया करते हैं। उनके लिए भी हुक्म है कि जो दूसरे लोग हैं वो इस तरह का अगर उन्हें पता लगता है तो वहाँ जाने से गुरेज करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ईमान के साथ ख़ास है ये। अब जहाँ ईमान नहीं है तो ना तो उसकी हम जनाजा पढ़ सकते हैं, ना जनाजा पढ़ा सकते हैं, ना उसके कफन दफन में शामिल हो सकते हैं। देखिए, वो मसला था कि जो हम पर भी आया था और तमाम शहर में गश्त कर रहा था कि आखिर एक लड़की को बग़ैर नमाज जनाजा के क्यों दफन किया गया। हमने अभी शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब से बात की है। उन्होंने शरीयत का हुक्म साफ़ कर दिया है कि ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म था, उसी हुक्म का पालन किया गया होगा। इसी वजह से नमाज जनाजा। जी नाज़रीन, आपने मुकम्मल वीडियो को देखा, आपने इससे बहुत कुछ आपने सीखा होगा
और हमें चाहिए कि हम खुद अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों की तरबियत करें, ताकि हमारा भी आने वाला कल हमारे साथ ऐसा ना हो कि हमारी जो है बच्चियां मुसलमान जो है मुर्तद हो रही हैं, मुर्तद हो जाती हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से ये वीडियो को देखा है, किस तरीके से कब्रिस्तान में भी दफन करने की जो है इजाज़त नहीं। और ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि आपके जो है पूरी ज़िंदगी में पहली बार आपने ये वाक़या सुना होगा, पहली बार ऐसा जो है मामला देखा होगा कि बिना नमाज जनाजा के किसी को दफन किया गया हो कब्रिस्तान में। आप ख़ुद कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपने इससे पहले ये मामला देखा। तो ख़ुद गौर करें, वो मेरी बहनें, वो इस्लामी जो बच्चियां हैं, ख़ुद गौर करें कि कितनी बदनसीब और बदकिस्मत होगी वो बच्ची जिसकी कि जनाजे की नमाज़ भी नहीं पढ़ाई गई। ख़ुद गौर करें। सारी वीडियो मुकम्मल आपने देखी, बताने की हाजत नहीं है। सिर्फ मैं इतना कहता हूँ कि हमें और आपको चाहिए कि अपनी बच्चियों को दीन सिखाएँ, पढ़ाएँ, वरना सीरत फ़ातिमा जो है अपने बच्चों को ला कर दें। मोबाइल फ़ोन की जगह अगर हमने अपनी बच्चियों को हज़रत फ़ातिमा की सीरत की किताब पढ़ाई होती, हज़रत खदीजा की सीरत की जो है किताब पढ़ाई होती, तो इंशाअल्लाह हमारी बच्चियाँ मुर्तद नहीं बल्कि आशिक़ रसूल बनती हुई नज़र आती, आशिक़ इमाम हुसैन बनती हुई नज़र आती, आशिक़ फ़ातिमा ज़हरा बनती हुई नज़र आती। यकीनन अगर हम जो है अब भी कुछ चाहते हैं सही करना, तो अपने घर की तरबियत कीजिए, अपने बच्चों को सुधारिए, अपने बच्चों पर जो है नज़र रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला फिर जो है एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।